एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने यहां पर हमेशा से प्रयास किया है कि यहां पर जो भी बंदा आता है वो केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर कर सीख कर जा सके। ठीक है, तो अब तक के क्लास 12th के लिए जो भी हम बोर्ड की तैयारी करवा रहे थे उसका प्लेलिस्ट चल रहा था, बाकी सारे वीडियोस क्लोज कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी चल रही है। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। 30 दिन के अंदर भाई, 30 दिन के अंदर आप केमिस्ट्री में 70 में से 70 नंबर लाने वाले हो। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने भाई, दोबारा पीछे की ओर मत जाइए, शौक मत होइए, आपने बिल्कुल सही सुना है यार। सिर्फ 30 दिन के अंदर और 15 घंटे, रोज का केवल 30 मिनट का एक वीडियो, और आप 70 में 70 नंबर लाने वाले हो। केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर आपका जाने वाला है। तो अब तक के मैंने ये देखिए केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम स्पेशल में जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है केमिस्ट्री जीरो टू हीरो क्लास, इस प्लेलिस्ट का आज वीडियो 5 है और एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर का शॉर्ट है। अगर आपने अब तक इसके 4 वीडियोस नहीं देखे तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप पर उनके लिंक दे दिए गए हैं, और जाकर एक बार उन चारों वीडियो को देख लो और फिर देखो आपको सारे इंपॉर्टेंट मिलते चले जाएंगे। विलियन के सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। एल्डिहाइड और कीटोन का ये आज दूसरा वीडियो है, उसका भी आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, और इंपॉर्टेंट के बाहर कहीं भी पेपर नहीं जाने वाला। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरू में 3 रिएक्शन के साथ। पहली रिएक्शन हमारी कौन सी है? एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करती है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। और दूसरी रिएक्शन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइडों को ऑक्सीकरण, सभी एल्डिहाइडों को ऑक्सीकरण करवा लेंगे हम। और तीसरी रिएक्शन क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड NH3 से क्रिया करता है। अगर बोर्ड परीक्षा में बैठे और इसे छोड़ दिया तो बेटा नंबर भूल जाओ, नंबरों का लॉस गारंटीड होना है। फॉर्मेल्डिहाइड की ये क्रिया एग्जाम में जरूर आनी है। तो मैं बारी बारी से आपको तीनों रिएक्शन बताता हूं। देखो पहली रिएक्शन क्या है? एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करती है। देखो जिनको फॉर्मूले नहीं पता है, एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, यार पिछला वीडियो देख लो, वहां सब सिखाया है। पिछला वीडियो एक बार देख लो, ठीक है, खुदा के लिए एक बार पिछला वीडियो देख लो, ठीक है, भगवान के लिए एक बार पिछला वीडियो देख लो, जिसके मानने वाले हो उसके लिए एक बार पिछला वीडियो देख लो, और अपने अच्छे रिजल्ट के लिए एक बार पिछला वीडियो देख लो, तभी तो ये समझ पाओगे। है नहीं है ऐसे मुंह लटका कर बैठने से कुछ नहीं होना है। जो हो गया समय गुजर गया, गुजर जाने दो यार, निराश नहीं होना है। हालांकि नहीं पढ़ा, अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अपने वीडियो देख तो लो। 30 वीडियो यार 15 घंटे दे सकते हो जिंदगी के, फिर देखो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा यार करते चले जाओगे, बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, ना ही आपका पेन रुकेगा, समय से पहले आप परीक्षा हल कर दोगे। अब देखो एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला होता है बेटा CH3COCH3। क्रिया किससे कर रहा है? क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, याद रखना ये क्रिया KOH मतलब क्षार की उपस्थिति में होती है। देखो क्या होगा यहां पर, जो क्लोरोफॉर्म का ये वाला H है, ये H इस O पर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा CH3C, O पर आ गया H, एक CH3 इस पर ऑलरेडी पीछे था। यहां से जब O पर H आया, O की एक संयोजकता ब्रेक हो गई, जो कार्बन की एक संयोजकता खाली हो गई, क्या बच्चा है? CCl3, इसको यहां लाकर जोड़ दो, ये आपका बनता है क्लोरीटोन। ठीक है, नींद आने की दवा होती है। अब एग्जाम में सवाल आ सकता है एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाओगे? यार बना दो, ये रिएक्शन है तो बना दो एसीटोन से क्लोरीटोन। दूसरा एल्डिहाइडों को ऑक्सीकरण, देखो एल्डिहाइड भाई SCHO ले लो, चाहे आप CH3CHO ले लो, चाहे आप C6H5CHO ले लो। ठीक है, इनका ऑक्सीकरण करवा रहे हो आप, अपने सिलेबस में यही 3 एल्डिहाइड तो है, आप इनका ऑक्सीकरण करवा रहे हो। तो एक चीज याद रखना, बस ये ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि K2Cl2O7 प्लस में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति। ठीक है, कुछ नहीं करना यार, जब भी CHO समूह को O छू लेता है तो O के छूने पर यह बदल जाता है COOH में, तो ये HCOOH। अब यहां पर CH3 है तो CH3 सिंगल बॉन्ड, CHO को O ने छुआ तो COOH, यहां पर C6H5 है तो C6H5, CHO को O ने छुआ तो COOH, ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये आपकी एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण हो गया। तीसरी रिएक्शन क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड NH3 से क्रिया करता है। यार ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना, ध्यान से कर लेना अगर नंबर चाहते हो तो। ठीक है, इसके बारे में यार 1-2 लाइन लिख देना तो और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। देखो क्या लिखना है,
देखो क्या लिखना है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया NH3 के साथ होती है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है, जिसे यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है। देखो क्या है, सिंपल सा यार भाई, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, HCHO, यही तो है फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला। इसकी क्रिया NH3 के साथ, इतना याद रख लेना, इसके 6 अणु लेना है, इसके 4 अणु लेना, इतना याद रख लेना। देखो 6 अणु में 6 ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन है उतने जल के अणु निकाल दो। 6 ऑक्सीजन है तो 6 जल के अणु निकाल दो। तो हाइड्रोजन कितने गए, 12। जितने हाइड्रोजन गए वो सारे इसके जाएंगे। देखो 4 तिया 12, अब रह गए 4N और यहां रह गए CH2। कितने CH2, 6। तो CH2 कितने रह गए बेटा, 6, और N कितने रह गए, 4। तो CH2 का होल 6N4, यह कहलाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसे यूरोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यूरोट्रोपिन। एग्जाम में यूरोट्रोपिन की संरचना बनाने को आ सकती है, सिंपल सी है, बहुत ही आसान संरचना है, कुछ नहीं करना है। संरचना कैसे बनानी है, देखो क्या करना है आपको संरचना बनाने के लिए। आपके पास 4N है तो आप क्या करो, 4N को इस तरीके से लिख दो, ठीक है, 4N। अब क्या करना है, हर N के बीच में एक एक क्या लगा दो, CH2। तो CH2 3 आ गए। CH2 है कितने, 6। एक CH2 इस साइड पर जोड़ो इस N से, एक CH2 इस साइड पर जोड़ो इस N से, जो तीसरा वाला बचा है उस CH2 को इस N से जोड़ दो। ये आपकी यूरोट्रोपिन की संरचना हो गई है। अगर वो आपसे इसके पूछ लेता है उपयोग यानी कि यूजेस, तो आप याद रखना बनाने में, क्या बनाने में, IDX बनाने में। दूसरा याद रखना गठिया के उपचार में, और तीसरा भी बाई चांस पूछ ले तो याद रख लेना यार, यूरिन संबंधी रोगों में, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी फॉर्मेल्डिहाइड की NH3 के साथ क्रिया हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बार बार बोल रहा मैं चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। जरा जल्दी से यार फटाफट से जो कॉपी मैंने बनवाई है उस कॉपी पे इन सबको नोट कर लो, फिर आगे दूसरी रिएक्शनों की ओर चलते हैं। देखो बेटा, हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म अभिक्रिया अगली रिएक्शन, और थप्पा लगा लो मोहर का, ये रिएक्शन बोर्ड में आएगी, थप्पा लगा लो इस पर, ये रिएक्शन आने वाली है। देखो क्या रिएक्शन है, हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म अभिक्रिया। देखो होती क्या है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, जिससे आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ सको और आपको कोई परेशानी ना हो। देखो हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म होती क्या है, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें ये समूह है CH3CO, इसको बोलते हैं मेथिल कीटोन, जिनमें मेथिल कीटोन समूह पाया जाता है, वे हैलोजन तथा NaOH के साथ क्रिया करके हेलोफॉर्म यानी कि CHX3, यानी कि CHX3 कौन कौन से होते हैं, हैलोजन की तरह भाई, CHCl3 हो सकता है, CHBr3, CHI3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको कहते हैं ब्रोमोफॉर्म, और इसको कहते हैं आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म बनाते हैं। अगर वो आपसे बोलता है क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया लिखो तो आप Cl का इस्तेमाल करना, अगर बोलता है ब्रोमोफॉर्म तो Br का, अगर बोलता है आइडोफॉर्म तो आप I का इस्तेमाल करना। कैसे करना देखो सब समझाता हूं। सबसे पहली चीज हमें ये समूह पता लगाना पड़ेगा। देखो ये वो 5 सदस्य हैं जो अपने चैप्टर में मैंने इन 5 को यहां पर लिख दिया है। देखो भाई फॉर्मेल्डिहाइड, क्या इसमें CH3 है, नहीं है, मतलब ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। इसमें देखो, ये देखो इतना हिस्सा CH3CO, ये समूह आ गया, इधर कुछ भी जुड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, ये प्रदर्शित करेगा। इसमें देखो ये समूह, और ये भी कीटोन समूह है, मतलब ये भी प्रदर्शित करेगा। इसमें देखो ये रहा CH3CO, ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी प्रदर्शित करेगा। इसमें देखो, इसमें बेटा CH3 नहीं है, CO है लेकिन CH3 नहीं है, मतलब ये प्रदर्शित नहीं करेगा। ये 3 प्रदर्शित करेंगे ना, ये 3 प्रदर्शित करेंगे। देखो मैं आपको एक रिएक्शन पे इसका एक आसान सा शॉर्टकट बताता हूं, बिल्कुल आसान सा, आप उससे कर लोगे इजीली। देखो ये आपको, ये देखो, ये आपको ये रिएक्शन, ये लाइन लिखी हुई शो हो रही है, शायरी, भाई शायर है तो कहीं ना कहीं तो शायरी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आपको शायरी लिखी शो हो रही है, इस शायरी में आप पढ़ो, देखो क्या है, इस शायरी को नोट कर लो। पहले आप क्या करो, इस शायरी को नोट कर लो, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कोई भी ढील नहीं देनी है, ठीक है। देखो करना क्या है, क्या लाइन है, देखो, मेरे प्यारो राज दुलारो, मेथिल कीटोन समूह मत खाना, हो जाओगे बीमार, पड़ेगा डॉक्टर को दिखाना, ठीक है।
हो जाओगे बीमार, पड़ेगा डॉक्टर को दिखाना। जो बचे उसे खींच कर कोना में ले जाना, वहां 3 नाई होंगे, तीनों नाइयों से पानी मंगाने का बनाकर बहाना, लगाकर आइडोफॉर्म हाथों पर, मिल बांट कर खाएंगे खाना। ठीक है बेटा, अब ये लाइन आपने लिख ली। अब इस लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है। देखो मैं आपको इसमें से सिर्फ एक रिएक्शन बताऊंगा, आप उस रिएक्शन को अपने आप भी कर लोगे। देखो एग्जाम्पल के तौर पर भाई मैं कोई सी भी एक रिएक्शन लेता हूं। भाई इसमें से ये 3 दे रहे हैं ना, हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, तो हमने ले लिया CH3CHO। इसकी क्रिया हैलोजन, हैलोजन आप इन 3 में से या आप Cl2 लो, या आप Br2 लो, या आप I2 लो। ठीक है, मैंने ले लिया I2, ठीक है, प्लस, और साथ में क्या लिया, NaOH के साथ इसकी करवा दी क्रिया। अब बस शायरी पे आ जाओ। शायरी में क्या लिखा था, अभी आपने कॉपी तो रखी है ना पास में, तो देख लो उसमें क्या लिखा था। लिखा था मेरे प्यारो राज दुलारो, जो कि आप सब हो, मेरे प्यारे राज दुलारो, मेथिल कीटोन को मत खाना मेरे बेटो, हो जाओगे बीमार, पड़ेगा डॉक्टर को दिखाना। जो बचे, बचा कौन है, H, जो बचे तो H बचा है ना, उसे खींचकर, इसे खींच लो और खींचकर कहां ले जाना, बोला है कोना में ले जाना। तो भैया कोना की स्पेलिंग तो सब जानते हैं ना, तो उसे खींचकर कहां ले गए, कोना में ले गए। वहां कौन है, वहां 3 नाई है, तो 3 कौन है वहां, नाई, NaI नाई। तीनों नाइयों से मंगाया पानी, तीनों नाइयों से पानी मंगाने का बनाकर बहाना। 3 नाई थे तो पानी भी कितने लाएंगे, 3, लगाकर आइडोफॉर्म हाथों पर, आइडोफॉर्म का फॉर्मूला CHI3, लगाकर आइडोफॉर्म हाथों पर, मिल बांट कर खाएंगे खाना। रिएक्शन हो गई है, बस एक चीज की कमी है, 3 Na और 1 4, तो यहां 4 कर दो। अब देखो 3 I यहां पर है और 3 I इसमें 6, तो यहां I को 6 कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। अब अगर आप I2 की जगह Cl2 का इस्तेमाल करोगे तो यहां क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, यहां Cl आ जाएगा। अगर आप Br2 का इस्तेमाल करोगे तो पूरी रिएक्शन में जहां जहां I है वहां वहां Br आ जाएगा, तो आपकी ब्रोमोफॉर्म वाली क्रिया हो जाएगी। अगर एसिटाल्डिहाइड की जगह आप दूसरा कुछ इस्तेमाल करोगे, जैसे आपने भाई H, आपने एसिटाल्डिहाइड की जगह ले लिया एसीटोन, तो यहां CH3 हो जाएगा, तो बचा कौन है, CH3, तो आप इसे कोने में ले जाना, रिएक्शन हो गई। अगर आप दूसरे का इस्तेमाल करोगे, किसी लाइक इसका इस्तेमाल करोगे, तो बचेगा कौन, C6H5। इस वाले में, तीसरे वाले, चौथे वाले केस में C6H5, तो बेटा C6H5 बचेगा, आप इसे कोना में ले जाना और देखो रिएक्शन हो जाएगी। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता। और परीक्षा की ऐसी तैयारी यार कहां मिलेगी, अपने गुमनाम सर के चैनल पे, जो आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर बैठे। तो बेटा फटाफट से इसे नोट कर लो और बोर्ड की परीक्षा के में जरूर आएगी, अच्छे से तैयार कर लेना। फटाफट नोट करो, फिर अगली रिएक्शनों की ओर चलते हैं। देखो बेटा 5वीं विधि, अगली विधि और मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि। एक सवाल आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 2 सामान्य विधियां लिखो। तो देखो यहां पर क्या है, एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। एग्जाम में सवाल आता है 2 विधियां, तो मैं आपको 2 विधियां करवा देता हूं, बहुत ही आसान वाली, टफ वाली नहीं, बहुत ही आसान वाली 2 विधियां। बाकी अगर एल्डिहाइड बनाने की सामान्य विधियां आती है तो पिछले में मैंने रोजनमुंड अभिक्रिया करवाई, स्टीफन-अफशेन करवाई, तो वो सब क्या है, बनाने की विधियां ही तो है, कहीं से भी बना दो आप, ठीक है। लेकिन कोई सी भी 2 रिएक्शन लिख देना। तो मैं जो अभी यहां पर 2 रिएक्शन बता रहा हूं सबसे आसान पड़ती है, इन 2 रिएक्शनों को लिख देना और कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। देखो क्या करना है भाई, सबसे पहला इसमें करना है आपको, एक होता है एल्कोहलों के उत्प्रेरक डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा। तो इसमें क्या होता है ना, जब एल्कोहलों की वाष्प को Cu उत्प्रेरक पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं तो एल्डिहाइड तथा कीटोन बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, अभी मैं यहां पर आपको बनाकर दिखाता हूं। देखो बेटा मैंने यहां पर 3 एल्कोहल के फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब हम इनसे बारी बारी से, ये आपका पहला मेथिल एल्कोहल है, दूसरा एथिल एल्कोहल है, तीसरा आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। आप चाहो तो इनके नाम लिख लेना। देखो क्या करना है, जब एल्कोहलों की वाष्प को गर्म किया जाता है तो सीन क्या होता है, Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में देखो क्या होता है, OH समूह का H और जिस कार्बन पर OH जुड़ा होता है उसका एक H। देखो डिहाइड्रोजिनेशन, डी का मतलब निकलना, डी का मतलब निकलना, और ये देखो हाइड्रोजन मतलब H2 और एशन मतलब क्रिया, मतलब वो क्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकले। सिंपल सी बात खत्म हो गई यहीं पर, वो क्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकले। तो भैया एक H दूसरा H क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, प्लस हाइड्रोजन निकलने के बाद देखो क्या बचा है, C पर कितने H जुड़े, एक H दूसरा H, एक जुड़ा है आपका O की संयोजकता होती है 2, इधर से H से कम हुई, और H कार्बन की होती है 4, कार्बन की देखो यहां पर 3 है और O की 1 है, तो कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। दूसरी वाली देखो
इसका H, इससे जो कार्बन जुड़ा है उसका कोई सा भी एक H, क्या निकला H2। यहां पर H2 निकलने के बाद में देखो क्या बचा है, एक साइड कार्बन पे जुड़ा है CH3 और एक कार्बन पे जुड़ा है H और एक पर जुड़ा है O। देखो इस O की एक खाली हुई, कार्बन की इस H के कारण एक खाली हुई, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये आपका बन गया एसिटिल्डिहाइड। तीसरा देखो क्या है, इसका H और OH का H, यहां से देखो H2, तो यहां पर क्या निकली आपकी H2, क्योंकि OH इस कार्बन पर जुड़ा है, जिस पर जुड़ा होगा उसी का H। अब देखो क्या बचा है, आपका बचा है CH3, इस C पर जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से O। देखो C की एक यहां से कम हुई, O की एक यहां से कम हुई, तो C और O के बीच में बेटा इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका एसीटोन बन गया जो कि कीटोन होता है। देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन गए, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की पहली विधि हो गई। दूसरी विधि मैं आपको अभी इसी में बस एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा बस क्या चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, दूसरी विधि आ गई एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। देखो एल्कोहलों का ऑक्सीकरण भी K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है। जो रिएक्शन है अभी पीछे करी, जहां से हाइड्रोजन निकल रही थी उसको ये वाला O दे दो, उसको ये वाला O दे दो, इस हाइड्रोजन को ये वाला O दे दो, तो ये हो जाएगा H2O, और जो पीछे बना था वो सेम टू सेम रहेगा। ये आपका हो गया एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। यार इससे ज्यादा आसान मुझे नहीं लगता है कि केमिस्ट्री में कोई बता सकता है, या फिर आपको इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं मिल सकते हैं। तो यार अगर इतनी सेवा हो रही है तो जल्दी से यार वीडियो पर एक लाइक तो बनता है ना, लाइक करो और साथियों के साथ में शेयर करो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके और बोर्ड परीक्षा के लिए भाई साहब बोर्ड परीक्षा में 70 में से 70 नंबर गेन कर सके। तो फटाफट से बेटा जरा इसे नोट कर लो, फिर अगली रिएक्शंस की ओर चलते हैं। देखो बेटा, तो अगली रिएक्शन और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। एक एक नंबर में रिएक्शन आती है, थ्योरी कुछ नहीं लिखना होती, सिर्फ आपको इसके बारे में क्या लिखना होती है, रिएक्शन लिखना होती है। देखो गटरमैन कॉक के बारे में पहले समझाता हूं क्या होता है इसमें। भाई गटरमैन कॉक में क्या होता है, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लोग क्या करते हैं ना, एक दूसरे पर प्रवाहित करते हैं। तो क्या होता है, पहले ये दोनों ना आपस में क्रिया करते हैं, और ये आपस में क्रिया करते हैं कैसे, तो इस पर जो C से डबल बॉन्ड से O जुड़ा होता है, इसकी एक संयोजकता पर आ जाएगा Cl, एक पर H। भाई Cl इसके कार्बन पर अटैक करेगा, ये इस तरीके से होता है देखो, और O इसे अपना लोन पेयर दान करता है। अब ये इस पर अटैक करेगा, जब ये इस पर अटैक करेगा O का लोन पेयर वापस O के पास चला जाएगा। अटैक करने के बाद कार्बन की संयोजकता पे Cl आकर जुड़ जाएगा, तो कार्बन की हो जाएगी 3, तो ये वाला जो H है वो भी कार्बन से आकर जुड़ जाएगा, ये बनता है। तो बेंजीन रिंग के बारे में तो जानते होगे ना सब, बेंजीन रिंग, भाई 6 भुजाओं वाला बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग बनाइए और बेंजीन रिंग का क्या करिए ना, एक कोने पर का हाइड्रोजन बाहर निकाल लीजिए, और जो बना है वो जो आपका बना है CO, एक साइड H, एक साइड Cl, बेंजीन रिंग का H और इसका Cl, लेकिन किसकी उपस्थिति रखोगे आप गटरमैन में, निर्जल AlCl3, गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस में। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में यहां से H और Cl रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद में आपका क्या बचा है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग अब जो बचा है, यहां से देखो, यहां से टूटा है ना, तो ये कार्बन इस पर आकर जुड़ेगा, और कार्बन पर एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है O और एक जुड़ा है H, तो ये आपका बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन रिंग पर जब जुड़ा होता है CHO समूह तो इसको कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। और गटरमैन कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या बनता है आपका, बेंजेल्डिहाइड। देखो मैं जानता हूं कुछ को हो सकता है प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बता रहा। देखो वीडियो यार 30 मिनट का बनाना है केवल, तो इतना समय नहीं है कि एक एक चीज आपको समझाई जाए। यार परीक्षा आ गई है तो इतना तो आता ही होगा ना, बॉन्ड कहां से टूटा, कहां से जुड़ा, क्या सीन हुआ, ये मैंने बहुत सिखाया है अपनी क्लास में। और आपने नहीं सीखा तो यार अपने प्लेलिस्ट में जाइए, कई सारे प्लेलिस्ट मैंने बना रखे, वहां से जाकर आप बेसिक केमिस्ट्री को पहले टारगेट करिए, फिर आप आगे और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं आता है तो कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, सिर्फ इसी वीडियो पर रुको और इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख डालो, और स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देख लेना, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम में आप 70 में 70 नंबर इजीली ला सकते हो। तो देखो गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें CO की जगह HCl ले लिया जाता है, और इस पर क्या HCl। अब HCN क्या करता है, इन दोनों को साथ में लेते हैं, HCN और HCl आपस में क्रिया करते हैं, तो इसका Cl देखो, HCN का जो होता है ना वो इस तरीके से होती है संयोजकता। अब इसका Cl अटैक करेगा इस पर, तो इसका Cl जब इस पर अटैक करेगा
इस पर आकर जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद कार्बन की संयुक्तों को 5 हो गई तो यहां से एक टूट जाएगी, ये वाला बॉन्ड वीक होता है, ये टूट जाएगा। एन की होनी चाहिए 3, एन की 1 कम रह गई तो एन की 1 जो खाली वाली है उस पर इसका ये वाला हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। फिर से आप क्या लो, बेंजीन, फिर से आप बेंजीन लो और बेंजीन का क्या करो, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लो। अब जो बना है आपका HC डबल बॉन्ड NH और इस पर Cl, इसकी क्या करो, इसकी आप इससे क्रिया करवा दो और वही सीन किसकी उपस्थिति, निर्जल AlCl3। देखो अगर गटरमैन करवा रहा हो, गटरमैन में उत्प्रेरक निर्जल AlCl3। अब क्या होगा भाई, देखो इसका H और इसका Cl अभी HCl बनकर अलग हुए। बेंजीन रिंग को अगर मैं थोड़ा सा यूं करके लेटा कर लिखूं तो देखो बचा क्या है, जो बचा है कार्बन पर एक हाइड्रोजन, तो यहां जुड़ गया कार्बन पर एक हाइड्रोजन, आगे डबल बॉन्ड और एन पर क्या है H, ये बना, ये कहलाता है आपका मध्यवर्ती यौगिक। अब कभी भी मध्यवर्ती यौगिक बनता है और इसमें डॉट में जो ये HCl है वो इस पर इस तरीके से जुड़ा होता है, ठीक है। आप इस मध्यवर्ती यौगिक का क्या करिए, जल अपघटन करवा दीजिए, जल अपघटन करवा दीजिए और जहां पर डबल बॉन्ड है वहां से इसे तोड़ दीजिए। जब आप इसका जल अपघटन करवाएंगे तो देखो जल का O देना इसे, H2 देना इसे, इधर देखो क्या हो गया N, 4 H है तो NH4Cl प्लस, इधर देखो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा है CH और उस पर O, CHO जो कि होता है आपका बेंजील्डिहाइड। ये गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस हो गया, ठीक है। अब जो थोड़ी बहुत एक एक नंबर में और रिएक्शनें पूछी जाती है 4-5, उन रिएक्शनों के बारे में आपको और बता देते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मैं इसके तीसरे वाले में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का बता दूंगा, एल्डिहाइड और कीटोन के सारे इंपॉर्टेंट आपके पास हो गए। इतना ही पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं आना है, कुछ नहीं आना है किसी भी बोर्ड में अगर बैठ रहे हो, ठीक है। तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो। देखो बेटा, ये मैंने कुछ रिएक्शन लिखी है बोर्ड पर, 7-8 रिएक्शन है, एक एक नंबर में यहां से सवाल बनकर आता है। आज का ये लास्ट सवाल है, इसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। देखो मैं फटाफट से आपको इन रिएक्शनों के बारे में बताता हूं होती क्या है। देखो कार्बोनिल समूह, भाई जानते हो पीछे के आर अपने आप लगा लोगे, जैसा कि मैंने हर वीडियो में सिखाया है, मैं एक वीडियो में आपको समझा, एक से अभी आपको समझा भी दूंगा। देखो क्या है भाई, कार्बोनिल समूह की H2 से क्रिया करवा रहा हूं, इसका एक H O पर आएगा, एक H यहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा, O पर आएगा H और एक H यहां आ जाएगा। जब O पर H आया, O का एक बॉन्ड खाली हुआ, उस खाली बॉन्ड पर दूसरा वाला हाइड्रोजन आ गया, यहां पर ये आपका क्या बन गए, एल्कोहल। देखो कैसे भाई, सपोज मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, दोनों ओर HH लगाए तो यहां पर दोनों ओर HH आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया तो एक और CH3 एक और H, CH3CHO तो यहां पर आ जाएगा CH3। अगर मैंने एसीटोन लिया तो CH3 तो यहां पे भी CH3, CH3CO CH3 एसीटोन तो ये CH3CCH3, तो ये आपका क्या हो गया, ये एसीटोन की हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो गई। ये क्रिया NI उत्प्रेरक की उपस्थिति में, NI PD या PT तीनों में से कोई सा भी एक। दूसरी वाली देखो, अब मैं आर समूह नहीं लगाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस घर पर करना। सारे समूह पीछे आपके पास लिखे हैं, पीछे आपके पास लिखे सारे समूह, जो इसका पिछला वीडियो मैंने बताया उसमें जो आर समूह बताया, उन आर समूहों को साइड में रखना और क्रिया करवा लेना। यार देखो कितना आसान हो जाएगा, मजा आ जाएगा, बोर्ड की तैयारी बिल्कुल अलग लेवल की हो जाएगी, ठीक है। ऐसा लगेगा आपको कि परीक्षा आपसे अभी ले ली जाए, आप अभी परीक्षा दे दोगे। तो देखो क्या करना है, दूसरी वाली देखो HCN, देखो फिर से इसका H इस पर जाएगा तो ये हो जाएगा कार्बोनिल समूह, O पर आ गया H, अब फिर से कार्बन की एक संयुक्त जो इसके साथ डबल बॉन्ड से थी वो खाली हो गई तो उस पर कौन आ जाएगा, CN, ये कहलाते हैं साइनोहाइड्रिन। अब फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड से क्रिया तो एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसीटोन के साथ क्रिया तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तीसरा देखो सोडियम बाइसल्फाइड, फिर से इसका H इसके पास आएगा तो ये हो जाएगा COH। देखो SO3 पर दो, SO3 की संयुक्ता दो होती है, Na की बन, तो पहले जुड़ेगा SO3 फिर जुड़ जाएगा इस पर Na, ये कहलाता है। अब जैसे देखो फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करवाई, सपोज दोनों ओर HH लगाए तो यहां दोनों ओर HH आ जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से, तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड की हुई है ना, तो फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक। एसिटाल्डिहाइड से करवाओगे तो सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक के पहले एसिटाल्डिहाइड लगा लो, ठीक है। दूसरा देखो ग्रीकनाइड अभिकर्मक के साथ क्रिया, इसका R बेटा इस समूह पर अटैक करेगा, जब इसका R इस समूह पर अटैक करेगा तो इस पर आकर जुड़ जाएगा और आगे O जो था O ऐसे ही रहेगा, O की एक संयुक्ता खाली हो गई, जिसपे जो इसका बचा वाला हिस्सा है MgX वो आकर जुड़ जाएगा। R समूह आप अपने अनुसार लगा सकते हो, जो सा मन करे आपका, X भी लगा सकते हो, बहुत सिखाया है मैंने। आप इस चीज से क्या कर दो, जल अपघटन,
जैसे ही आप इससे क्या करोगे, जल अपघटन, तो जल अपघटन होने के बाद देखो बेटा इसे यहां से तोड़ लो, इस साइड को H दो, जिधर O है उसे H दो, जिधर O नहीं है उसे OH दो, तो ये हो जाएगा CR, O पर आ गया H प्लस उधर हो जाएगा MgOH X। सपोज ये क्रिया में करवा रहा है एसिटाल्डिहाइड की, सॉरी एसीटोन की, तो मैं दोनों ओर लगाया CH3, तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा CH3 और यहां पर भी क्या आ जाएगा CH3। R समूह आप जो सा लगाओगे वो सा R समूह आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाली क्रिया हो जाएगी। हाइड्रोक्सिल एमीन, भाई हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जो क्रिया होती है ये देखिए NH2 वाले जो 2 H हैं और इसका ऑक्सीजन, ये आपस में क्रिया करके निकल गया जल, क्या बचा NOH, जो आप इस समूह पर लाकर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका NOH जब किसी पर जुड़ता है इसको बोलते हैं ऑक्साइम। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवाओगे फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्साइम, एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइम, इस तरीके से ऑक्साइम बनते चले जाएंगे। हाइड्रोजीन के साथ क्रिया देखो, हाइड्रोजीन में किसी भी एक NH2 का दोनों H और इसका O, तो ये निकल गया -H2O। अब क्या बचा NnH2, जो समूह बचा है उस समूह पर लाकर NnH2 को जोड़ दीजिए। वही क्रिया अगर आप ये वाली क्रिया एसिटाल्डिहाइड की करवाओगे तो बेटा एक कोने पर क्या लगा दो CH3 और एक पर क्या लगा लो H, तो यहां हो जाएगा आपका CH3, यहां हो जाएगा H। देखो एक बार ये जरूर करना, सारी रिएक्शनों को जो इस फैमिली के 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों की बारी बारी से, वीडियो के शुरू में जाओ, पिछले वीडियो के उसमें मैंने 5 सदस्य के फॉर्मूले बताए, उनको नोट कर लो कब R किसका कौन सा लगाना है। ठीक है, फिर आप इन रिएक्शनों को अपने आप करवाओ, देखो एग्जाम की तैयारी किस लेवल की होती है, आपकी अलग लेवल की। फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया, तो देखो फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला ये होता है। अब क्या करो, इसके ये वाले 2 H2 और इसका O, क्या निकला बेटा -H2O, जो बचा है उसे इस पर जोड़ दो, तो बेटा क्या बचा है, देखो जहां से H हटे तो NNH और C6H5, तो इसका O हटाओ और यहां पर क्या लगाओ N, फिर NH C6H5। हाइड्रोजन हाइड्राजोन में बदलता है, फेनिल हाइड्रोजन फेनिल हाइड्राजोन में बदलता है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की ये वाली क्रिया है तो दोनों ओर H लगाओ, यहां पर दोनों ओर H लगा दो, ये आपका बन गया फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। सिंपल सा है। अगर ये देखो भाई, यहां पर देखो, यहां पर सिंपल सा भाई, इसके NH2 के 2 H और इसका O, क्या निकला -H2O। अब जो बचा है उसको इस कार्बोनिल समूह पर जोड़ दो, डबल बॉन्ड से NNH, तो NNH बेंजीन रिंग बनाओ और बेंजीन रिंग के दूसरे कोने पर NO2 और चौथे कोने पर NO2, तो ये आपका बन गया भैया 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन था। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवाओगे तो फॉर्मेल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, ये ऑरेंज कलर की होती है और ये एल्डिहाइड और कीटोनों का परीक्षण भी होता है। ठीक है, देखो इस काम को पहले मैं साइड में जाता हूं, आप इतने काम को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिख लो। अब देखो मैंने आपको जितना आज की वीडियो में पढ़ाया यार, अब तक के आज का वीडियो, पिछला वीडियो, एल्डिहाइड की सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं। एक तीसरा वीडियो एल्डिहाइड का और आएगा जो आपको कल ठीक शाम को 4 बजे मिल जाएगा। उस वीडियो को यार आकर एक बार और देख लेना, फिर देखो नो रट्टा नो याद करना। पेपर जैसे ही सामने आएगा तो जो सर ने सिखाया है वो आंखों के सामने यूं का यूं आ जाएगा और हाथ चलेगा जियो का तियो, पेपर करते चले जाओगे। ठीक है, पेपर करते चले जाओगे। लेकिन यार एक काम जरूर करना, अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो यार अपने उन साथियों तक भी इन वीडियो को पहुंचाओ जो भैया केमिस्ट्री में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और जिन्हें केमिस्ट्री के समय पर इंपॉर्टेंस नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ बेटा मैं अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।